तो आपका नर्वस सिस्टम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए चैप्टर पढ़ने में मतलब क्या आपका आसानी होगा। तो यहाँ पे सिंपली पढ़ना मतलब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप कभी ना कभी तो मतलब क्या हार्मोन्स के बारे में पढ़े होंगे। तो हार्मोन्स मतलब क्या होता है, केमिकल हार्मोन्स को हम लोग मतलब क्या कॉमनली केमिकल मैसेंजर ही बोलते हैं, जो कि मतलब क्या करता है सर आपको वो लोग इसी तरह का मतलब क्या होता है, काम करता है। तो हार्मोन्स एक्चुअली में होता क्या है कि हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। तो अभी यहाँ समझ में आया कि हार्मोन्स बॉडी के बाहर मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस्ड नहीं होता है, बल्कि हार्मोन्स मतलब क्या होता है, बॉडी में ही प्रोड्यूस्ड होता है। और बॉडी में प्रोड्यूस्ड होने के बाद हार्मोन को मतलब क्या होता है सर आपका ब्लड के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है सर आपका हार्मोन्स ब्लड के साथ बॉडी में घूमता रहता है, और जहाँ पे उसको एक्ट करना है वहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका एक्ट करता है, ठीक है ना। द की फीचर ऑफ द हार्मोन इज़ दैट दे आर सिक्रीटेड बाय द डक्टलेस glands, and the glands that secrete hormones do not have ducts. Hormones are released directly into the bloodstream and reach the target organ. अब देखिए एक और चीज़ है जिसको सिक्रीट किया जाता है बॉडी में, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एंजाइम। फॉर एग्जांपल सलाइवा के अंदर क्या होता है सर आपका, सलाइवरी एमिलेज बोल के एंजाइम मतलब क्या होता है आपका होता है। और सलाइवा मतलब क्या होता है सर आपका, सलाइवरी ग्लैंड में होता है। तो ये बात तो आपको पता है कि सलाइवा जो है वो हार्मोन तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। और डक्ट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, जैसे एसी का पाइप को भी क्या होता है, डक्ट कहा जाता है। तो पाइप की तरह स्ट्रक्चर्ड हो तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डक्ट। तो यहाँ पे क्या बात बताया कि हार्मोन्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स, लेकिन ऑर्गेनिक केमिकल्स तो मतलब क्या होता है सर आपका एंजाइम्स भी होता है। और जिस तरह हार्मोन्स को मतलब क्या होता है बॉडी में प्रोड्यूस किया जाता है, उस तरह मतलब क्या होता है सर आपके एंजाइम्स को भी बॉडी में प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन हार्मोन्स में और एंजाइम में फ़र्क कहाँ पे आ रहा है कि हार्मोन्स को हम लोग ब्लड में मतलब हार्मोन्स ब्लड में डायरेक्टली मतलब क्या होता है रिलीज़ होता है, लेकिन एंजाइम मतलब क्या होता है सर आपके ब्लड में रिलीज़ मतलब क्या होता नहीं होता है। द की फीचर ऑफ द हार्मोन इज़ दैट दे आर सिक्रीटेड बाय द डक्टलेस ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड में मतलब क्या सर आपका डक्ट है। और भी बहुत सारा ग्लैंड को आप पिक्चर आप देखेंगे तो आप देखेंगे मतलब क्या सर आपको बहुत सारा, जैसे मान लीजिए लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में पढ़े थे हम लोग, आइस के बारे में मतलब क्या पढ़ लेते हैं। तो आपको पिक्चर में देखेंगे कि लैक्रिमल ग्लैंड का भी मतलब क्या सर आपका डक्ट मतलब क्या सर आपका है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फीचर्स ऑफ द हार्मोन इज दैट दे आर सिक्रीटेड बाय द डक्टलेस ग्लैंड। द glands that secrete hormones do not have ducts. Hormones are released directly into the bloodstream and reach the target organs. तो हार्मोन्स क्या होता है सर आपका डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ा जाता है, और फिर वो क्या होता है सर आपका जो उसका टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ पे मतलब वो लोग क्या करता है सर आपका जाता है। अब देखिए बहुत सारा केस में हार्मोन का फंक्शन और नर्वस सिस्टम का फंक्शन दोनों मतलब क्या होता है सर आपका एक जैसा लगता है। तो इसलिए दोनों के फंक्शन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। तो हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है और यहाँ पे नर्वस कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। हार्मोनल कंट्रोल ट्रांसमिटेड केमिकली थ्रू ब्लड। तो जो ब्लड का स्पीड रहेगा उसी स्पीड के साथ मतलब क्या सर आपका हार्मोनल मैसेज मतलब क्या बॉडी में ट्रैवल करेगा। नर्वस कंट्रोल ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोकेमिकली थ्रू मतलब क्या सर आपका नर्व फाइबर्स। अब नर्व फाइबर का मतलब क्या होता है ये तो आप जानते हैं ना, कि मतलब क्या होता है सारा न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है एक्शन मतलब क्या होता है सर आपके एक फाइबर के अंदर मतलब क्या होता है बन होता है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या होता है नर्व फाइबर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकली क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रिकली मूव करने का मतलब होता है जैसे कि हम लोग के वायर में करंट मूव कर रहा है उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिकली मूव करना। लेकिन आप लोग जानते थे क्या हो रहा है सर आपका, अगर आपको याद है सोडियम पंप के द्वारा यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ केमिकल भी इन्वॉल्व है और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकली हो रहा है, जबकि हार्मोन के केस में क्या हो रहा है सर आपका सिर्फ हो रहा है केमिकली। इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में नर्वस इम्पल्स जो ट्रैवल कर रहा है वो स्लो है। वो उस चैप्टर में लोग पढ़े भी थे, लेकिन जब आप उसको कंपेयर करते हैं मतलब क्या सर आपका मतलब हार्मोन जिस रेट से ट्रैवल करता है तो उसके कंपैरिजन में मतलब क्या होता है सर आपका नर्वस इम्पल्स काफ़ी फास्ट मतलब क्या होता है ट्रैवल करता है ना। नहीं तो आप रिफ्लेक्स एक्शन के लिए मतलब क्या होता है हार्मोन्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि हार्मोन्स तो मतलब क्या सर आपका बहुत स्लोली जाएगा, ब्लड को जाने में जितना देर लगता है उतना देर में मतलब क्या करेगा जाएगा। लेकिन मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्स एक्शन के लिए उतना टाइम तो मतलब क्या होता नहीं होता है ना। हार्मोनल कंट्रोल्स अफेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स, और नर्वस कंट्रोल क्या होता है सर आपका अफेक्ट्स मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक ऑर्गन्स।
जब एक हार्मोन रिलीज़ होता है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो एक चीज़ के ऊपर असर नहीं डालता है सर आपका, बहुत सारा चीज़ के ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका असर डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एड्रिनल जो है उसका असर हार्ट बीट के ऊपर भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ के ऊपर मतलब क्या होता है आपका होता है। हार्मोनल कंट्रोल इज़ नॉट अफेक्टेड बाय प्रीवियस एक्सपीरियंस। प्रीवियस एक्सपीरियंस को हार्मोन के पास कोई रास्ता नहीं है जो उसको मतलब क्या करे सर आपका नोटिस करके रखे, दर्ज करके रखे, रजिस्टर करके रखे। लेकिन नर्वस सिस्टम क्या करता है सर आपका, प्रीवियस एक्सपीरियंस को रजिस्टर करके मतलब क्या होता है सर आपका रखता है ना। तभी तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन था जो मतलब क्या था आपका लर्न था। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर नर्वस सिस्टम मतलब क्या करता रजिस्टर नहीं करता तो क्या लर्न रिफ्लेक्स मतलब आ पाता कभी ज़िंदगी में, कभी ज़िंदगी में नहीं आ पाता। बस क्या होता है सर आपका इनबॉर्न रिफ्लेक्स रहता है ना। तो हार्मोन में क्या है सर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन नर्वस कंट्रोल में क्या होता है सर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है आपका फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एज बोथ लॉन्ग लास्टिंग एंड शॉर्ट लास्टिंग अफेक्ट। हार्मोनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है सर आपका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी होता है और शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट भी होता है। नर्वस कंट्रोल का मतलब क्या होता है सर आपका शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट होता है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो अभी तक हम लोग क्या जाने, अभी तक हम लोग ये जाने कि मतलब क्या हार्मोन्स ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर मतलब क्या करता है प्रोड्यूस करता है, और हार्मोन्स को रिलीज़ किया जाता है मतलब क्या सर आपका डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। और उसके बाद क्या सर आपका हार्मोन सिक्रेट किया जाता है डक्टलेस ग्लैंड के द्वारा। हार्मोन को जो ग्लैंड सिक्रेट करता है उसका कोई डक्ट मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है, ये डायरेक्टली मतलब क्या होता है ब्लड स्ट्रीम में आता है और टारगेट ऑर्गन तक मतलब क्या होता है पहुँचता है ना। उसके बाद फ़र्क हम लोग जाने, अब हम लोग आते हैं एंडोक्रिन सिस्टम। द एंडोक्रिन सिस्टम वर्क्स इन एसोसिएशन विथ नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट आवर बॉडीज़। हम लोग जब नर्वस सिस्टम पढ़े थे तो हम लोग क्या पढ़े थे सर आपका, इट इज़ द वर्क ऑफ द नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल कोऑर्डिनेट एंड मतलब क्या सर आपका रेगुलेट। तो रेगुलेट वर्ड बार बार इस्तेमाल नहीं करता है, वो लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक तरह से एंडोक्रिन सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम की तरह मतलब क्या हो रहा है काम कर रहा है। क्योंकि इसका भी देखा है तो फंक्शन मतलब क्या है, कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है। लेकिन इसका फंक्शन है कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना इन एसोसिएशन विथ मतलब क्या नर्वस सिस्टम। यानी यहाँ जो लीड कर रहा है वो कौन है सर आपका नर्वस सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब क्या कर रहा है सर आपका जो काम जो फंक्शन नर्वस सिस्टम अकम्प्लिश करना चाहता है उसमें उसको हेल्प कर रहा है। तो दे कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैटिस इन आवर बॉडी। अब होम्योस्टैटिस क्या होता है, देखिए हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस अगर रहता है तो हम लोग तबीयत मतलब क्या है ठीक है। उसके ऊपर जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका फीवर हो जाता है, उसके नीचे आता है तो मतलब क्या होता है हम लोग हाइपोथर्मिया से मतलब क्या करता है सर आपका हाइपोथर्मिया हो जाता है मान लीजिए। तो बॉडी में हर चीज़ मतलब क्या होता है जब बैलेंस में रहता है ना तो बॉडी मतलब क्या होता है सर आपका फंक्शन करता है ठीक तरीके से। जैसे बॉडी में एसिड बेस का भी बैलेंस बना के रखना पड़ता है, बॉडी में क्या है सर आपका टेम्परेचर का ही मतलब बैलेंस बना के रखना पड़ता है, सब कुछ का बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो ये बॉडी में हर कुछ का जो बैलेंस बना रहता है ना उस बैलेंस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपको होम्योस्टेटिस है, बात समझ में ना। तो एंडोक्रिन सिस्टम क्या करता है, नर्वस सिस्टम के साथ मिलके कंट्रोल करने में, कोऑर्डिनेट करने में काम करता है, और उसके साथ साथ वो क्या करता है सर आपका बॉडी का होम्योस्टेटिस को मेंटेन करता है। अच्छा सॉरी, हमको पढ़ना चाहिए था आगे क्या लिखा हुआ है। होम्योस्टेटिस को यहाँ पे डिफाइन मतलब क्या किया है, तो होम्योस्टेटिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इटसेल्फ एंड कोप अप विथ एक्सटर्नल स्ट्रेस टू मेंटेन अ स्टेडी स्टेट। वही बात हुआ इक्विलिब्रियम वाला स्टेट। मेरा बॉडी में सब कुछ अगर बैलेंस में है तो बॉडी मतलब क्या सर आपका स्टेडी स्टेट में है, और बॉडी का बैलेंस अगर मतलब क्या होता है बिगड़ता है तो बॉडी मतलब क्या होता है आपका अनस्टेडी स्टेट में चला जाता है। तो होम्योस्टेटिस है क्या, होम्योस्टेटिस एक ऑर्गेनिज्म का कैपेसिटी है कि वो अपने आप को एडजस्ट करे और अपने एक्सटर्नल स्ट्रेस से मतलब क्या करे कोप करे। क्योंकि जब तक एक्सटर्नल स्ट्रेस नहीं आएगा ना तो मेरा बॉडी का मतलब क्या सर आपका बैलेंस तो बिगड़ेगा नहीं। मेरे बॉडी का बैलेंस कब बिगड़ेगा, जब मतलब क्या सर आपका एक्सटर्नल स्ट्रेस मतलब क्या होगा सर आपका आएगा, तब जाके होम्योस्टेटिस का फंक्शन ये रहेगा कि मेरा बॉडी को दोबारा से वो स्टेट में लेके जाए जो उसका मतलब क्या सर आपका नॉर्मल स्टेट है। तो ये काम कौन करता है सर आपका, ये काम करता है एंडोक्रिन सिस्टम। ये सिंपल सा बताया समझ में। हम लोग ये बात तो पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर आपको बताइए, कि हार्मोन सिक्रीट होता है ग्लैंड के द्वारा, लेकिन हार्मोन जिस ग्लैंड के द्वारा मतलब क्या सिक्रीट होता है वो ग्लैंड मतलब क्या होता है नॉर्मल ग्लैंड नहीं होता है,
वो ग्लैंड होता है मतलब क्या सर आपका डक्ट लेस ग्लैंड। इस बात में कन्फ्यूजन तो आपको नहीं है। तो आप यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लैंड्स है क्या? अ सेल हो सकता है, ग्लैंड एक सेल से बना हो। टिश्यू, कभी कभी ग्लैंड टिश्यू से बना होता है। और एन ऑर्गन। आपको पता है कि बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लंग्स इसलिए नहीं है क्योंकि ग्लैंड होने के लिए कुछ ना कुछ मतलब क्या आपको सिक्रेट करना पड़ता है। तो लिवर मतलब क्या होता है, बहुत कुछ मतलब क्या कहता है सिक्रेट करता है। तो लिवर जो है बॉडी का मतलब क्या आपका लार्जेस्ट मतलब क्या ग्लैंड है। फिर भी चेक कर लेना मतलब क्या ज़रूरी है ना। ये चेक करने के लिए नेट चलना चाहिए सही से। देखते, हाँ हाँ वेरी नाइस। ये देखिए, और ये लोग बोलता है कि हम लोग मतलब क्या करते हैं, स्पाई मतलब क्या करते हैं, नहीं करते हैं। अगर स्पाई नहीं करता है तो यहाँ पे लिवर का फोटो कैसे दिया हुआ है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इतना सारा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता सर, हम बहुत बार देखें। तो यहाँ पे लिवर लिखा है ना, तो लिवर मतलब क्या सर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी है। तो इस बात से क्या समझ में आया? हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि सेल ग्लैंड होता है, हम लोग ये भी नहीं बोल सकते हैं कि टिश्यू ग्लैंड होता है, और हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि ऑर्गन ग्लैंड होता है। ऑर्गन सेल, सॉरी ग्लैंड सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका ऑर्गन भी हो सकता है। तो ग्लैंड को ग्लैंड क्या चीज़ बनाता है? ग्लैंड को ग्लैंड उसका बनाता है सर आपका सिक्रीशन। और वो ग्लैंड जो मतलब सिक्रीट करता है हार्मोन्स, वो अलग तरह का ग्लैंड होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। सलाइवरी ग्लैंड भी ग्लैंड है, लेकिन यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड की तरह ग्लैंड का बात मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। अ सेल, टिश्यू और एन ऑर्गन दैट सिक्रीट केमिकल मैसेंजर्स required for coordinating a specific function is called a gland. Gland are mainly divided into मतलब क्या आपका two broad categories, endocrine gland and मतलब क्या आपका exocrine gland. अब एंडो इनसाइड से उसका मतलब है, एक्सो का मतलब क्या है सर आपका एग्जिट से आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो एंडोक्रिन ग्लैंड और एक्सोक्रिन ग्लैंड में फ़र्क क्या है सर आपका? एंडोक्रिन ग्लैंड के बारे में तो हम लोग पढ़े थे क्या कि हार्मोन जिस ग्लैंड से मतलब क्या होता है सर आपका सिक्रेट होता है, उस ग्लैंड में मतलब क्या होता है आपका डक्ट नहीं होता है। और यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपके एंडोक्रिन ग्लैंड के बारे में कि दिस ग्लैंड पोजेस डक्ट फॉर डिस्चार्जिंग देयर सिक्रीशन ऑन द बॉडी सरफेस। तो यहाँ पे लिखा है सेबेशियस ग्लैंड जिससे निकलता है मतलब क्या सर आपका स्वेट। फिर लिखा है मतलब क्या सर आपका सलाइवरी ग्लैंड जिससे निकलता है मतलब क्या सर आपका सलाइवा। बकल कैविटी मतलब क्या माउथ फ्लेक नाम है। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक जिससे मतलब क्या होता है सर आपका डाइजेस्टिव जूस मतलब क्या निकलता है, वो सब छोड़ दीजिए। तो ये सब मतलब क्या सर आपका एक्सोक्रिन ग्लैंड का एग्जांपल है। और ये चैप्टर का फोकस एक्सोक्रिन ग्लैंड मतलब क्या सर आपका नहीं है। डाइजेशन अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्सोक्रिन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये चैप्टर का फोकस मतलब क्या सर आपका एक्सोक्रिन ग्लैंड नहीं है। तो एक्सोक्रिन ग्लैंड और एंडोक्रिन ग्लैंड के बीच में फ़र्क करने वाली चीज़ है जो वो क्या है सर आपका प्रेजेंस ऑफ डक्ट और एब्सेंस ऑफ डक्ट। जिसमें डक्ट एब्सेंट है वो मतलब क्या है सर आपका एंडोक्रिन ग्लैंड है। ऐसा है क्या? जिसमें डक्ट है वो एंडोक्रिन ग्लैंड है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि जिसमें डक्ट है एक्सोक्रिन लिखा हुआ है क्या इधर पे? एक्सोक्रिन ग्लैंड, हाँ जिसमें डक्ट क्या बोले थे हम भूल गए। जिसमें डक्ट है वो एंडोक्रिन है। जिसमें डक्ट है वो मतलब एक्सोक्रीन है, और जिसमें डक्ट नहीं वो मतलब क्या सर एंडोक्रिन ग्लैंड है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। जिसमें डक्ट है वो क्या है सर आपका एक्सोक्रीन ग्लैंड है, और जिसमें डक्ट नहीं है वो मतलब क्या है सर आपका एंडोक्रिन ग्लैंड है। चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, तो चैप्टर किसके बारे में? हार्मोन के बारे में। और हार्मोन का ग्लैंड में क्या होता है सर आपका डक्ट नहीं होता है। तो हार्मोन कौन सा ग्लैंड से निकलेगा, एक्सोक्रिन या एंडोक्रिन? एंडोक्रिन। भूल जाएगा तो नाम सोचिएगा क्या कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम तो एक्सोक्रिन नहीं है ना, चैप्टर का नाम मतलब क्या सर एंडोक्रिन है। और ये बात भी याद रखिएगा कि हार्मोन डक्ट वाला ग्लैंड से मतलब क्या होता है आपका नहीं निकलता है। आया बात समझ में ना? ओके गुड। तो लेकिन फिर भी एक बार तो मेंशन करके निकल जाना पड़ेगा कि व्हाट आर मतलब क्या सर आपका एक्सोक्रिन ग्लैंड। तो एक्सोक्रिन ग्लैंड में क्या होता है सर आपका डक्ट होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका बॉडी में डिफरेंट थिंग मतलब क्या सिक्रेट करता है। तो सेबेशियस ग्लैंड उसका एग्जांपल है जो स्किन में होता है। सलाइवरी ग्लैंड उसका एग्जांपल है जो मतलब क्या बकल कैविटी में होता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड उसका एग्जांपल है जो मतलब क्या होता है सर आपका स्टमक का लाइनिंग में होता है, ठीक है ना। ये सब एक्सोक्रिन ग्लैंड का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल है। एक्सोक्रिन ग्लैंड आर दोज ग्लैंड विच मतलब क्या सर आपको पोजेस डक्ट। ये पूरा आंसर नहीं है लेकिन समझने के लिए आंसर है कि एक्सोक्रिन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड विच मतलब क्या सर आपको पोजेस डक्ट।
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच मतलब क्या प्रोडक्ट पोजेस डक्ट। ये सिंपल से बताया समझ में ना। अब एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है? दीज ग्लैंड डू नॉट डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स। तो इसका ये मतलब है कि इससे पहला वाला ग्लैंड जो था वो क्या करता था, अपना सिक्रीशन को सिक्रीट करता था, डिस्चार्ज करता था डक्ट के द्वारा। हेंस दे आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। तो डक्टलेस ग्लैंड इज अनदर नेम फॉर मतलब क्या सर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड इज अनदर नेम फॉर मतलब क्या सर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। दे डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, पहले ही पढ़ चुके हैं। देयर सिक्रीशन आर नोन एज मतलब क्या सर आपका हार्मोन्स। व्हाट आर हार्मोन्स? ये बोलने का तो एक तरीका ये भी है ना, मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर जिसको हम लोग नाम देते हैं। लेकिन मतलब क्या होता है कि उर्दू में कहा जाता है कि एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधो। मजमू का क्या मतलब होता है? यानी आपको किसी चीज़ के बारे में कहना है तो आप उसको 100 तरीके से मतलब क्या कर सकते हैं सर, आप कह सकते हैं। और मतलब जो है इंग्लिश में भी कहावत है, क्या कहावत है सर आपका? कॉल द रोज़ बाय एनी नेम इट विल स्मेल एज स्वीट। तो बोलने का ये मतलब है कि हार्मोन का एक डेफिनेशन तो वो भी है कि हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। लेकिन हम लोग ये भी कह सकते हैं ना सर आपका कि द सिक्रीशन विच इज सिक्रीटेड बाय मतलब क्या आपको डक्टलेस ग्लैंड आर हार्मोन्स। ये बात तो गलत मतलब यहाँ नहीं हुआ ना। अब यहाँ पे बात को समझिए। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या सर आपका विच ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या सर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या सर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या सर आपका हार्मोन सिक्रीट करना है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है आगे पढ़ेंगे। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी आगे पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड कौन सा मतलब क्या होता है सर आपका हार्मोन सिक्रीट करता है, वही भी आगे पढ़ेंगे। एड्रीनल ग्लैंड कौन सा मतलब हार्मोन सिक्रीट करता है, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो आगे आते हैं। अब हमको लगता है कि आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड से मतलब क्या सर आपका फेमिलियर हो चुके होंगे, है ना। तो किसी भी चीज़ का मतलब क्या मतलब देखिए, जो आपका कैरेक्टर को बनाता है वो मतलब क्या सर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो मेरा कैरेक्टर को बनाता है वो मतलब क्या सर आपका मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस तरह इंसान का मतलब क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो उस तरह मतलब क्या होता है चीज़ का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जिस तरह इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या करते हैं इंसान को पहचानते हैं, तो उस तरह क्या करते हैं सर आपका चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स से चीज़ को भी क्या कहते हैं सर आपका पहचानते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक किसी चीज़ का मतलब क्या होता है पहचान होता है ना। उसका पहचान जानेंगे तभी तो उसको पहचान पाएंगे ना। तो आइए यहाँ पे बात को समझते हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब क्या सर आपका हार्मोन्स। तो यहाँ पे देखिए पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन अब लिस्ट डाउन करके एक जगह पढ़ा जा रहा है कि हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल्स दैट आर सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंज इन और आउटसाइड द बॉडी। हम लोग जब नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे सर आपका एनवायरमेंट का ऐसा चेंज, जिस चेंज की वजह से मतलब क्या सर आपका बॉडी में कोई चेंज आता है उस चेंज को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्टिमुली। और बॉडी के अंदर जो चेंज आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिस्पॉन्स, है ना। तो एक बात हम लोग आप ऊपर पढ़ चुके थे कि आप ये समझिए कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो मतलब क्या सर आपका नर्वस सिस्टम का ही मतलब क्या सर आपका एक्सटेंशन है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के एसोसिएशन में वो काम कर रहा है। और उसका फंक्शन भी वही है जो मतलब क्या सर आपका नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। क्या फंक्शन है? कंट्रोल करना और क्या करना, कोऑर्डिनेट करना। तो हार्मोन्स का भी काम तभी होता है जब मतलब क्या होता है सर आपके एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलस जो है रिस्पॉन्स को मतलब क्या करता है सर आपका इनिशिएट करता है ना। तो हार्मोन्स आर द ऑर्गेनिक केमिकल्स दैट आर सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंज इन और आउटसाइड द बॉडी। बस एक बात ध्यान रखिए, वो चेंज इन द बॉडी भी आ सकता है जिसकी वजह से मतलब क्या सर आपका हार्मोन को रिलीज़ होना पड़ा, और वो चेंज मतलब क्या सर आपका आउटसाइड द बॉडी भी आ सकता है जिसकी वजह से मतलब क्या सर आपका हार्मोन को मतलब क्या सर आपका रिलीज़ होना पड़ा, है ना। फॉर एग्जांपल हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर ले रहे हैं तो मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब क्या आपका चेंज आया तो हार्मोन रिलीज़ होगा। और फॉर एग्जांपल हम मतलब क्या आइसक्रीम खाएँ तो मतलब क्या आपका हार्मोन मतलब क्या रिलीज़ होगा, इस बार बाहर से आया, है ना। तो हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड and are transported along with the blood stream to the site of their action. The site of the production and the organ of their influence are different. ये सिंपल सा बात आया समझ में, पहले भी पढ़ चुके थे। डक्ट वाला ग्लैंड तो हार्मोन सिक्रेट करता ही नहीं है, तो डक्ट वाला ग्लैंड को तो आप इक्वेशन से बाहर निकाल दीजिए। तो हार्मोन सिक्रेट होता है मतलब क्या डक्टलेस ग्लैंड से, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी क्या होता है कहा जाता है। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड स्ट्रीम के साथ, है ना।
तो जहाँ से वो निकलता है वो अलग जगह होता है, और जहाँ वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्ट करता है वो मतलब क्या होता है अलग जगह होती है। कॉमन सेंस था लेकिन फिर मतलब क्या आपका लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा देखें, आप ये बात भी जानते होंगे कि प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो वो अल्टीमेटली बन जाता है मतलब क्या सर आपका अमाइनो एसिड। तो इससे क्या समझ में आया कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना है ना। तो यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में क्या बता रहे थे, दे कैन बी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। हो सकता है कि हार्मोन्स अमाइनो एसिड से बना हो सकता है कि मतलब क्या सर आपका हार्मोन्स प्रोटीन से बना हो सकता है मतलब हार्मोन्स स्टेरॉइड से बना इन तीनों में से किसी भी चीज़ से मतलब क्या हो सकता है सर आपका बन सकता है, ठीक है ना। बीइंग लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस, बाकी चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है सर आपको बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उसका मॉलिक्यूल्स भी क्या होता है सर आपको बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल के हिसाब से अगर देखेंगे तो हार्मोन्स का मॉलिक्यूल्स भी मतलब क्या बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे उसको उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा है, उसको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है सर आपका बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो उसके हिसाब से मतलब क्या होता है सर आपका हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो मतलब क्या होता है लो होता है। तो दे कैन ईजिली डिफ्यूज़ थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस के बारे में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि ऑस्मोसिस क्या कहता है सर आपका छोटा मॉलिक्यूल्स को एंटर करने देता है, बड़ा मॉलिक्यूल्स को मतलब क्या कहता है सर आपको रोक लेता है। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर कम है तो इसका मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर साइज मतलब क्या छोटा होगा, तो इसलिए आसानी से वो एंटर कर जाता है। तो बीइंग लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस दे कैन ईजिली डिफ्यूज़ थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। They are produced in small quantities and are effective in extremely lower concentrations। यानी होता तो प्रोड्यूस है बहुत कम क्वांटिटीज़ में, लेकिन कम क्वांटिटी में उसका मतलब क्या होता है ना सर आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका है नहीं। और आप देखेंगे बहुत सारा डिजीज़ तब होने लगता है ना सर आपका जब आपका बॉडी एक्सेस क्वांटिटी ऑफ हार्मोन्स मतलब अगर जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा भी हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो भी डिजीज़, और जितना ज़रूरत है उससे कम भी मतलब क्या होता है सर आपका हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो भी मतलब क्या होता है डिजीज़। वो लिख दिया अगला पॉइंट में। एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स अफेक्ट द बॉडी इन नेगेटिव मतलब क्या सर आपका मैनर। तो एबनॉर्मल क्या है सर आपका लेस है तो भी एबनॉर्मल है, और मोर है तो भी मतलब क्या एबनॉर्मल है। तो सम ऑफ द डक्टलेस ग्लैंड्स दैट सिक्रीट हार्मोन्स आर थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तो आगे पढ़ चुके थे। उसके बाद क्या लिखा है सर आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड, और क्या है सर आपका गोनाड्स, ठीक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम तो मतलब क्या होता है सर आपका एनिमल का भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो एंडोक्राइन सिस्टम जैसे हम लोग नर्वस सिस्टम तो एनिमल का भी होता है, लेकिन हम लोग जब नर्वस सिस्टम पढ़ लेते तो हम लोग कौन सा नर्वस सिस्टम पे फोकस किए थे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऊपर फोकस किए थे, क्योंकि आपका मतलब सिलेबस का फोकस क्या है सर आपको ह्यूमन एनाटॉमी है। तो यहाँ पर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में फोकस किया जा रहा है, ऊपर फोकस किया जा रहा है। अनलेस मेंशन तो बोलेंगे नहीं, मतलब पूरा बुक में वही फोकस है। अब आ जाइए ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स, ये सब मतलब क्या है सर आपका आई पढ़ लीजिए, ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट। आप बोलेंगे सर लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम में था, लेकिन लिवर मतलब क्या करता है सर आपका ना, लिवर का बहुत सारा फंक्शन है। लिवर का मतलब क्या सर आपका मोर देन 200 फंक्शन है। तो लिवर को आप मतलब क्या सर आपका मोर देन वन प्लेस में क्या करेंगे सर आपका देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप बात ये समझिए ह्यूमन एंडोक्राइन, अच्छा एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब आपको याद है या भूल गए? ये पहली बार पढ़ा है। अच्छा पहले नहीं किडनी का अभी नहीं, एंटीरियर मैं आपको बताया था नहीं बताया था हमको याद नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो यहाँ पे सिंपली ये फ़ोटो को मतलब क्या करते हैं बड़ा करते हैं, अगर बड़ा हो सकता है तो, ठीक है। अरे पूरा ब्लर ही आ रहा है। चलिए ये अच्छा फोटो है। तो यहाँ पे आप देखिए सामने वाला पोर्शन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एंटीरियर, ठीक है। तो पीछे वाला पोर्शन को कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका, मतलब ये सामने वाला पोर्शन अगर एंटीरियर है, पीछे वाला पोर्शन क्या सर आपका पोस्टीरियर है। पीठ वाला जो पोर्शन है उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका डॉर्सल, और चेस्ट के साइड वाला पोर्शन जो उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका वेंट्रल।
तो अभी के लिए आप सुपीरियर को और इन्फीरियर को मतलब क्या सर आपका इग्नोर कीजिए। क्या आपको बोलें, हेड के साइड वाला और अच्छे से हम बोलते रहे, हेड के साइड वाला पोर्शन जो है वो मतलब क्या सर आपका एंटीरियर है, और फुट के साइड वाला जो पोर्शन है वो मतलब क्या सर आपका पोस्टीरियर है। फुट के साइड, हिप के साइड वो सब है ना। उसके बाद पीठ के साइड वाला मतलब क्या सर आपका डॉर्सल है, और ये चेस्ट के साइड वाला मतलब क्या है वेंट्रल है। तो इंसान के हिसाब से मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, मतलब फ्रंट साइड एंटीरियर, बैक साइड मतलब क्या सर आपका पोस्टीरियर, उसके बाद क्या चेस्ट के साइड क्या है वेंट्रल, और मतलब क्या सर आपको पीठ के साइड मतलब क्या सर आपका डॉर्सल। तो आपको क्या आपको बताया था पोजीशन ऑफ क्या, एड्रीनल ग्लैंड ना। तो आइए आप पोजीशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड में मतलब क्या कहते हैं देख लेते हैं, नेट का फ़ायदा उठाते हैं। पोजीशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, तो क्या लिखा था, पोस्टीरियर साइड ऑफ द मतलब क्या किडनी ना। तो ये किडनी का, ये हेड की तरफ रहेगा तो पोस्टीरियर रहेगा। तो किडनी, दोनों किडनी का मतलब क्या होता है सर आपका पोस्टीरियर साइड में मतलब क्या होता है सर आपका एड्रीनल ग्लैंड मतलब क्या होता है, लोकेशन मतलब क्या होता है आपका होता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब बाद में सर्च करेंगे, हमको सर्च करना होगा तो, और है ना। कहाँ पे हैं, बस नेट मेरा स्लो चल रहा, पता नहीं क्यों, नेट नहीं टैप स्लो चल रहा है, ये टैप का काम है। तो लोकेशन क्या है सर आपका, एंटीरियर पार्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका ईच किडनी, दोनों किडनी के मतलब क्या सर आपका एंटीरियर पार्ट में मतलब क्या सर आपका है कौन सा ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। अब यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड का भी मतलब क्या सर आपका दो पार्ट है, एक है मतलब क्या सर आपका एड्रीनल मेडुला, और एक मतलब क्या सर आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स। मेडुला जो है वो मतलब क्या सर आपका इन साइड में है, और कॉर्टेक्स जो है वो मतलब क्या सर आपका आउट साइड में है। देखो हम ध्यान से आराम से मतलब क्या समझिएगा, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे है, किडनी के एंटीरियर साइड में, किडनी के ऊपर, हाँ उसके, और उसका दो पार्ट है, एड्रीनल मेडुला जो अंदर की तरफ है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो मतलब क्या बाहर की तरफ है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या आपको समझ में आया ना। अब ये सब जो है इसको आप इग्नोर कीजिए, और आप ये समझिए कि एड्रीनल मेडुला सिक्रेट करता है क्या सर आपका एड्रीनलिन, और सिक्रेट करता है मतलब क्या सर आपका नोर एड्रीनलिन, मतलब एड्रीनलिन और मतलब क्या सर आपका नोर एड्रीनलिन इज सिक्रेटेड बाय मतलब क्या सर आपका एड्रीनल मेडुला। और एड्रीनल मेडुला पूरा एड्रीनल ग्लैंड नहीं है, उसका मतलब क्या सर आपका एक पार्ट है जो क्या सर आपका इन साइड में है ना। तो एड्रीनल ग्लैंड का दो पार्ट है, एक का नाम मतलब क्या सर आपका एड्रीनल मेडुला, और एक का नाम क्या सर आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। और एड्रीनल मेडुला जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका दो हार्मोन सिक्रेट करता है ना। तो एक एड्रीनलिन और एक मतलब क्या सर आपका नॉर एड्रीनलिन। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब ये सब चीज़ को यहाँ पे मतलब क्या सर आप इग्नोर कीजिए, बस आप ये याद रखिए कि कौन सा हार्मोन मतलब क्या सिक्रेट कर रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो मतलब क्या सर आपका हार्मोन सिक्रेट कर रहा है वो हार्मोन मिनरलो कॉर्टिक, मतलब वो जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसको कहा जाता है कॉर्टिकॉइड्स। और कॉर्टिकॉइड्स मतलब क्या होता है सर आपको दो तरह का है, एक है मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स और एक मतलब क्या सर आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स नाम बता रहा है कि इसका कनेक्शन मतलब क्या था, मिनरल से है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपको ये बता रहा है कि इसका कनेक्शन मतलब क्या सर आपका मतलब जो है ग्लूकोज से है। ये सिंपल सा बात आपको समझ में आना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है ना, है ना। अच्छा, जैसे मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा था उसका नाम क्या था, कॉर्टिकॉइड्स था, ठीक है। तो उसी तरह एड्रीनल मेडुला जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा था उसका नाम मतलब क्या था आपका, कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा मैम मना किया ना, कैटेकोलामाइन ये वर्ड लर्न नहीं करना। अच्छा वर्ड लर्न नहीं करना ना, अच्छा वो ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था वो छोड़ दीजिए। तो ये तो याद है ना कि मतलब क्या है, पहला ग्लैंड जिसके बारे में पढ़ लें वो मतलब क्या सर आपका एड्रीनल ग्लैंड है, जो एंटीरियर पार्ट में है किडनी का, जिसका लोकेशन है एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, और उसका दो पार्ट है, एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल कॉर्टेक्स। मेडुला मतलब क्या सर आपका इनर पार्ट में है, और कॉर्टेक्स मतलब क्या सर आपका आउटर पार्ट में है, ठीक है।
एड्रिनल मेडुला सीक्रेट करता है एड्रेनालिन और नोराड्रेनालिन है ना, बोलने में कोई डिफिकल्टी होता है। और इसके याद रखिएगा कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है कॉर्टिकॉइड्स और 2 कॉर्टिकॉइड्स है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अगर भूल जाइएगा तो याद रखिएगा मिनरल वाला कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोज वाला कॉर्टिकॉइड्स, तो याद आ जाएगा कि मतलब क्या तरफ का मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स और मतलब क्या तरफ का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना। तो पहले हम लोग पढ़ लें पहले किसके बारे में पढ़ लें? वो हार्मोन्स के बारे में जो मतलब क्या असर आपका निकला है किससे? एड्रिनल मेडुला से, मेडुला है ना, जिसके नाम नहीं याद करना था, क्या कहा जाता है? कैटेकोलामाइन। तो ये सीक्रेट करता है मतलब क्या असर आपका इमरजेंसी हार्मोन्स, और उसको कहा जाता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन। जब भी आपने कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आता है तो उसको असेस करना पड़ता है, यहाँ पे फाइट करना सही है या यहाँ से भागना मतलब क्या सही है। और फाइट करने के लिए भी मतलब क्या होता है, बॉडी को उसी तरह प्रिपेयर करना पड़ता है, और फ्लाइट करने के लिए मतलब क्या होता है, बॉडी को उसी तरह मतलब क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसमें होता क्या है, भागना भी है तो ये बॉडी को अलर्ट होना पड़ेगा, और लड़ना भी है तो बॉडी को होना पड़ेगा मतलब क्या सबको अलर्ट। और बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग जब डार्कनेस में होते हैं तो ये हम लोग मतलब क्या होता है सर आपके डेंजर सिचुएशन में होते हैं। तो और डार्कनेस में देखने के लिए मतलब क्या होता है, प्यूपिल को डायलेट करना पड़ता है अपने आप को, ताकि वो मतलब क्या जितना भी लाइट अवेलेबल है उसको मतलब क्या गैदर कर पाए, है ना। और पाइलोरेक्शन का क्या मतलब होता है सर, आपका हेयर आपका रेस कर जाता है, गूज़बम्प जिसको बोलते हैं, है ना, ठीक है। और हार्ट बीट इंक्रीज क्यों कर जाता है, क्योंकि जल्दी मतलब क्या होता है सर आपको ब्लड सर्कुलेशन करना पड़ता है, जल्दी सप्लाई करना पड़ता है। और एनर्जी कब मिलता है सर आपका, जब रेस्पिरेशन होता है, बिना रेस्पिरेशन की एनर्जी तो मिलता नहीं है, तो हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, और रेस्पिरेशन का रेडी मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन एनर्जी कब मिलता है आपको, जब आपको मतलब क्या ग्लूकोज जल्दी ब्रेक डाउन हो, लिपिड जल्दी मतलब क्या ब्रेक डाउन हो, और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन हुआ ना तो बॉडी प्रोटीन को ब्रेक करके एनर्जी देता है। आया बात समझो ना। इसलिए स्ट्रेस में बॉडी में खाना मतलब क्या होता लगता है, मतलब क्या असर आपका है नहीं ना, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन का मतलब क्या था आपका काम, मतलब क्या था आपका था। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का बात कर रहा है, ये तो मतलब क्या असर आपका एड्रीनल मेडुला से नहीं निकल रहा है, किससे निकल रहा है सर, आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकल रहा है, जो कि मतलब क्या असर आपका आउटर पार्ट में है। तो इसका जेनेसिस का मतलब कहीं भी आप देखेंगे तो उसका मतलब होता है बनाने का, सिंथेसिस करने का, हाँ ना। और एनालिसिस या उसकी तरह कोई वर्ड देखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करने का। तो किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, एनालाइज कब करना पड़ता है, जब वो चीज़ कॉम्प्लेक्स हो, तो आप ब्रेक डाउन करते तो सिंपल आपको होते जाता है। तो लिपोलिसिस का क्या मतलब होगा, लिपिड एक तरह का मतलब क्या होता है आपका फैट होता है, और प्रोटियोलिसिस, है ना। तो यहाँ पे क्या असर आपका स्टिमुलेट्स ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस, लिपोसिस, और क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोसिस, और क्या असर आपका प्रोटियोलिसिस। इनहिबिट्स अपटेक, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज को मिला के ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन आपका आता है वो डाइजेशन में, कि ग्लूकोज को आपको स्टोर करना है, तो ग्लूकोज को आप क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्म में रहेगा तो उसको मतलब क्या सर आपको एकदम इंस्टेंटली यूज़ करना पड़ेगा। तो लिवर क्या करता है आपका कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लूकोज को मतलब क्या सर आपको स्टोर किया जाता है। तो उसके बाद फिर जब ज़रूरत पड़ता है तो फिर से ग्लाइकोजन बन जाता है ग्लूकोज, और उसको ब्लड स्ट्रीम में मतलब क्या होता है आपका डाल दिया जाता है ना। तो वहाँ पे ग्लूकोज का समझिए क्या बोले, मतलब ग्लूकोज इज़ नॉट बीइंग मेड बट ग्लूकोज इज ट्रांसफॉर्म टू अदर फॉर्म सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड, मतलब क्या आपका स्टोर्ड। जैसे एक तरह का फंक्शन ऐसा प्लांट भी करता है, क्या करता है सर आपका, प्लांट में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो भी ग्लूकोज के फॉर्म में अगर रहेगा, हाँ हम समझ गए, आप पहले आंसर दे दिए। तो मतलब क्या है, ग्लूकोज के फॉर्म में रहेगा तो प्लांट उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, तो प्लांट क्या करता है, उसको स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उसको स्टोर करता है। तो एनिमल के अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो स्टार्च बना दे, तो एनिमल क्या करता है सर आपको उसको ग्लाइकोजन बना देता है। लेकिन दोनों का पर्पस मतलब क्या होता है, पूरा मतलब क्या होता है आपका हो जाता है। तो इनहिबिट्स अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका अमाइनो एसिड्स, क्योंकि अमाइनो एसिड अगर मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल होता रहेगा तो क्या प्रोटीन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, है ना। तो सप्रेसेस
इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग मतलब क्या सर आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉर्टिसोल्स, स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन। अब आ जाइए यहाँ पे क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एग्जाम्पल आप छोड़ दीजिए। एक्ट ऑन रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल जो है वो मतलब क्या, किडनी का पार्ट है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एक्ट किसके ऊपर करता है सर आपका, रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर में, एंड स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ। आप किडनी के बारे में ज़रा सा भी पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होगा कि ब्लड में बहुत सारा मतलब क्या होता है सर आपका, नाइट्रोजनस मतलब क्या होता है, वेस्ट होता है, तो वो जाता है मतलब क्या किडनी में, और किडनी में मतलब क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर के साथ जाता है, तो वो भी निकल जाता है जो निकलना चाहिए, और वो भी निकल जाता है जो मतलब क्या सर आपका नहीं निकलना चाहिए। तो जिसको निकलना चाहिए था और निकल गया, तो उसको तो मतलब क्या होता है सर आपका किडनी दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं करता है। लेकिन जिसको नहीं निकलना चाहिए था और वो निकल गया, तो उसको किडनी दोबारा से मतलब क्या होता है सर आपका रीअब्जॉर्ब करता है ना। तो वही रीअब्जॉर्प्शन के बारे में यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बात कर रहा है। तो रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के द्वारा, कि एक्ट ऑन रीनल ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन। मतलब एक्चुअली वो रीअब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या करता है सर आपका, स्टिमुलेट करता है। कौन स्टिमुलेट करता है सर आपका, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो वो किडनी का रीनल ट्यूब्यूल में जाके स्टिमुलेट करता है और बोलता है कि उसको कि सोडियम काम का चीज़ है, उसको रीअब्जॉर्ब कर लो। और पानी जो एक्सेस होता है उसको बोलता है ठीक है जाने दो, लेकिन थोड़ा सा पानी तो रहना पड़ेगा। तो थोड़ा वाटर भी क्या करता है सर आपका, रीअब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि एकदम पानी ब्लड में नहीं रहेगा तो क्या होगा सर आपका, ब्लड ठीक हो जाएगा, फिर फ्लो करने में दिक्कत होगा। और फिर यहाँ पे क्या है सर आपका, स्टिमुलेट्स एक्सक्रीशन ऑफ K+। फिर क्या है सर आपका, ये किडनी के अंदर नहीं है, अलग बात बोल रहा है। मेंटेन्स इलेक्ट्रोलिसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स प्ले अ रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल, फेशियल एंड प्यूबिक हेयर ड्यूरिंग मतलब क्या, प्यूबर्टी। एंड्रोजेनिक मतलब जिसका कनेक्शन मतलब क्या सर आपका, क्या बोलते हैं सर आपका, मेल से हो, है बात समझ में ना। इसलिए यहाँ पे देखिए फेशियल हेयर है। अब देखिए हम लोग ये बात पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कोई भी हार्मोन अगर ज़्यादा सीक्रेट होता है तो भी मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी है, और कोई भी हार्मोन अगर मतलब क्या होता है कम सीक्रेट होता है तो भी मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्टी है। तो डिफ़िकल्टी का नाम मतलब क्या सर आपका, डिजीज़ है। तो अलग अलग हार्मोन का डिफिशिएंसी की वजह से या फिर एक्सेस की वजह से अलग अलग क्या डिजीज़ होता है। तो हाइपो सेक्रेशन का मतलब क्या होता है, कम सीक्रेट हो नहीं, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो का मतलब क्या होता है कम। तो हाइपर सिक्रेशन का मतलब क्या होता है सर आपका, ज़्यादा सिक्रेट होना, हाइपो का मतलब होता है कम। तो यहाँ पे तो हाइपो लिखा हुआ है। तो हाइपो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एड्रीनल कोर्टेक्स। एड्रीनल कोर्टेक्स के बारे में बात कर रहा है, ये दूसरा वाला है, पहला वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। क्या कौन सा डिजीज में रिजल्ट करता है सर आपका, एडिसन्स डिजीज़ सिम्टम। तो एडिसन्स डिजीज़ का सिम्टम क्या है सर आपका, लॉस ऑफ एनर्जी एंड वेट, मतलब बॉडी में लो एनर्जी रहना, बॉडी का वेट मतलब क्या होना सर आपका, लो होना। स्किन पिगमेंटेशन, स्किन में जगह जगह मतलब क्या पिगमेंटेशन हो जाना। अब क्या है सर आपका, हाइपोग्लाइकीमिया, ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो क्या होता है सर आपका, डायबिटीज़, ये उसका उल्टा है ना। सेंसिटिविटी टू कोल्ड, ज़्यादा ठंडा लगना। इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस, हमको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जैसे हमको ये है, पता नहीं है कि नहीं, अगर है तो ठीक हो जाए, है ना। हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, ये क्या था, हाइपो सिक्रीशन फ्रॉम मतलब क्या सर आपका, एड्रीनल कोर्टेक्स इसको कहा जाता है, मतलब क्या सर आपका एडिसन्स डिजीज़। और हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है सर आपका, कशिंग्स सिंड्रोम सिम्टम। ओबेसिटी का मतलब मोटापा। और हाइपर ग्लाइकीमिया यानी ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होना, डायबिटीज़ में लैक्टोज। हाँ। ओस्टियोपोरोसिस, बोन का वीक हो जाना, वीकनेस। अब ये पढ़ के पता हमको क्या लग रहा है, ये मेरा दोस्त को है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्त का थोड़ा वेट मतलब ज़्यादा है, मेरा वेट मतलब क्या कम है। कभी कभी आदमी ऐसा ज़्यादा सोच लेता है, लेकिन हमको ये पढ़ के लगा एडिसन्स डिजीज़ के बारे में कि ये प्रॉब्लम से हम सफ़र कर रहे हैं, और ये पढ़ के लगा कि मतलब क्या मेरा दोस्त सफ़र कर रहा है। अब एक्चुअली सफ़र करे या नहीं सफ़र करे वो तो जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब बताएगा वो, है ना, टेस्ट करने के बाद। लेकिन नहीं जाना हमको, टेस्ट करके टेंशन बढ़ जाएगा, है ना। तो पैनक्रियास
क्या लिखा है सर आपका? कॉम्पोजिट ग्लैंड। कॉम्पोजिट ग्लैंड। एक कॉलम कर लें, कहाँ तक थे हम लोग? पैनक्रियास कॉम्पोजिट ग्लैंड। हम एक काम करते हैं ना, एक साथ रखें ना, अलग अलग कर दें, मतलब वीडियो को अलग अलग कर दे रहे हैं। हाँ वो बेहतर होगा। ये क्या हो गया सर आपका? अप टू अड्रीनल ग्लैंड ना।